वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। पादप जनन की विशिष्ट विधियों में ये को नॉर्मली जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन या कायिक जनन द्वारा जनन पाया जाता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बिना निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन के नए पादपों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी विधियों को क्या बोलते हैं? विशिष्ट विधियां। क्या कहेंगे? कुछ पादपों में बिना निषेचन एवं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। यानी कुछ पादपों में बिना निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन के नए पादपों का निर्माण होता है। इन विधियों को पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। यानी कुछ पादपों में क्या होता है? बिना निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन के नए पादपों का निर्माण हो जाता है। तो जो ये विधियां होती हैं, इन विधियों को क्या बोलते हैं? पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। अब देखो, जो पादप जनन की विशिष्ट विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो नंबर 1 विधि है, उसका नाम है असंगजनन, जिसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। असंगजनन या एपोमिक्सिस। दूसरी है वो है अनिषेक बीजता। और अनिषेक बीजता को बोलते हैं एगेमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता। अगला हमारा रहेगा सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन को कहते हैं माइक्रोप्रोपेगेशन। यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। यानी ये पेड़ पौधों में जनन की विशिष्ट विधियां हैं। असंग जनन है, अनिषेक बीजता है, सूक्ष्म प्रवर्धन है, एक है हमारी कायिक प्रवर्धन जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। अब इन विधियों को अपन एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। असंग जनन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन 4 विधियों में देखो, जो अपन प्रथम लेसन किया था उसमें अनिषेक बीजता अपन कर चुके हैं, और उसमें कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी अपन कर चुके हैं। तो 2 विधियां तो अपन पहले वाले पार्ट में या प्रथम लेसन में कर चुके हैं। अब विधियां रहेगी हमारी असंग जनन और सूक्ष्म प्रवर्धन, जो यानी पढ़ेंगे तो 2 नंबर और 4 नंबर को भी, लेकिन इनको यहाँ पे वहाँ पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत कम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? तो देखो, असंग जनन यहाँ पढ़ेंगे हेंस विंकलर के अनुसार। यानी हेंस विंकलर 1908 ने असंग जनन के बारे में क्या बताया? इन्होंने कहा हेंस
विंकलर 1908 के अनुसार क्या कहा इन्होंने कहा कि नॉर्मली पेड़ पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो ये कह रहा है कि लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन ऐसी विधियों द्वारा हो जिनमें अर्धसूत्री विभाजन व बिना निषेचन के क्या होता है, नए पादपों का निर्माण हो, तो उसे क्या कहते हैं, असंगजनन। क्या कहा इन्होंने कि जब लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन ऐसी विधियों द्वारा कर दिया जाए जिनमें क्या न हो, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन व बिना निषेचन के आपके नए पादपों का निर्माण हो, तो इसे बोलते हैं असंग जनन। तो देखो क्या कहेंगे, हेंस विंकलर के अनुसार लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन, लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन ऐसी विधियों द्वारा हो, ऐसी विधियों द्वारा हो, यानी लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन ऐसी विधियों द्वारा हो जिनमें अर्धसूत्री विभाजन, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन न हो, असंग जनन कहलाता है। क्या कहा, हेंस विंकलर के अनुसार लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन ऐसी विधियों द्वारा हो जिनमें, किनमें, उन विधियों में अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन न हो, तो क्या कहते हैं, उसे असंग जनन कहते हैं। यानी असंग जनन ऐसी विधि है जिसमें नए पादप का निर्माण या एक नए जीव का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के बिना ही हो जाता है। यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण हो, उन विधियों के द्वारा अपन लैंगिक जनन का क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापन कर लेते हैं। फिर देखो असंग जनन के प्रकार, तो असंग जनन दो प्रकार का होता है। असंग जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर एक का नाम है बीजाणुद्भिद असंग जनन, जिसे बोलते हैं स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। और दूसरा है वो है हमारा युग्मकोद्भिद असंग जनन। युग्मकोद्भिद असंग जनन इसे बोलते हैं गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक। अब जो आपका ये सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बीजाणुद्भिद असंग जनन या स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। तो देखो क्या होता है इसमें, यानी आप ये कहोगे बीजाणुद्भिद असंग जनन में ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण, ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण बीजांड काय की या बीजांड काय और अध्यावरण कोशिकाओं से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद असंग जनन। देखो पहला रहेगा हमारा
बीजाणुद भिद असंग जनन। इसके लिए देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं पहले बीजांड का। ये हमारा बीजांड है, भ्रूण कोश, अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसके चारों तरफ ये आपका बीजांड का एक मुख्य काय या शरीर होता है, उसे बोलते हैं बीजांड काय। ये आंतरिक अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण और ये है बीजांड वृंत। ये है बीजांड द्वार, अंड कोशिका, सहायक कोशिका। ये केवल इसको समझने की दृष्टि से बना रहा हूं मैं, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके अलावा ये है आपके अध्यावरण, ये है निभाग और ये भाग हमारा बीजांड काय जो मर्दूत की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो देखो जो बीजांड काय है उसमें इस बीजांड से देखो किस प्रकार इसको समझेंगे अपन। बीजाणुद्भिद असंग जनन है, कैसे कहेंगे? ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण, यानी भ्रूण का निर्माण तो कहाँ से? अंड कोशिका से होता है। तो ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण बीजांड की बीजाणुद्भिद और अध्यावरण कोशिकाओं से होता है, तो इस प्रकार के जनन को बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। क्या कहोगे? ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण, ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण बीजांड काय अथवा अध्यावरणों की, ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण बीजांड काय अथवा अध्यावरणों की द्विगुणित कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी किसे? बीजांड काय से, या किसे हो जाएगा? अध्यावरण की जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं उनके द्वारा होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं बीजाणुद्भिद असंग जनन होता है। तो इसे बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहा? बीजाणुद्भिद असंग जनन क्या होता है? जिसमें बीजांड काय की या फिर अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। ये तो है हमारा पहला जो बीजाणुद्भिद असंग जनन था। जो आपका बीजाणुद्भिद असंग जनन है, इसको एक नाम से और पुकारते हैं, उसे बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। तो क्या कहोगे? इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। यानी जो आपका बीजाणुद्भिद असंग जनन है, इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि जब भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो बीजांड काय और अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से हो रहा है। तो इस आप कह सकते हो इसमें अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन जैसी क्रियाएं नहीं होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन जैसी क्रियाएं नहीं होती है।
यानी इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन जैसी क्रियाएं नहीं होती है। चलो इसके बाद में जो हमारा अगला प्रकार है दूसरा असंगजनन का, वो कौन सा था? युग्मकोद्भिद असंगजनन। तो देखो युग्मकोद्भिद असंगजनन क्या होता है? दूसरा था हमारा युग्मकोद्भिद असंगजनन। युग्मकोद्भिद असंगजनन या बोलते हैं इसे गैमेटोफाइटिक असंगजनन। इसमें क्या होता है कि ये आपका बीजांड है और इसमें भी देखो भ्रूण का निर्माण ही होगा, तो अपन क्या कहेंगे? ऐसा जनन जिसमें भ्रूण का निर्माण, ये आपका क्या है? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका से होता है तो उसे क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद असंगजनन। यानी भ्रूण कोश की किसी कोशिका से निर्माण होता है तो उसे असंगजनन कहते हैं। तो क्या लिखोगे इसमें? ऐसा जनन जिसमें भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे युग्मकोद्भिद असंगजनन कहते हैं। यानी ऐसा जनन जिसके अंदर क्या होता है? भ्रूण का जो विकास है वो अगुणित कोशिका से, किसकी? भ्रूण कोश की, तो उसे बोलते हैं युग्मकोद्भिद असंगजनन। ये भी आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? युग्मकोद्भिद असंगजनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक है वो तो है असंगजनन। क्या है? अनिषेक जनन। ये आपका युग्मकोद्भिद असंगजनन है। इसका पहला प्रकार है अनिषेक जनन और दूसरा है हमारा अपयुग्मन। अनिषेक जनन में क्या होता है? अनिषेक जनन में अपन कहेंगे कि भ्रूण कोश की अंड कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे तो बोलते हैं अनिषेक जनन। और इसके अलावा अगर अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की जो अन्य कोशिकाएं हैं उनसे अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं अपयुग्मन। यानी इसको बोलते हैं अनिषेक जनन। अंड कोशिका से निर्माण होता है तो उसे तो बोलते हैं अनिषेक जनन, और अंड कोशिका को छोड़कर अन्य कोशिकाओं से होता है तो उसे क्या बोल देते हैं? अपयुग्मन। अनिषेक जनन को तो बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ऐसे बोलते हैं एपोगेमी, ऐसे बोल देते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे और इससे आगे वाला है वो अपना अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।